अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। मैं कुर्बान दिल्दा जानी इमरान। दूसरे टॉपिक पे तो बातें होती रहती डर्टी पॉलिटिक्स पे, लेकिन हम स्पेशल जो आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। सोर्स भी आपको बताएंगे, किसी ने हमें बताया। पहले इब्तदाइया सुन लें जी। रूस ने एक 12,000 डेड बॉडीज फौजियों की बर्फ़ में हनूत करके एसी गाड़ियों में ला के यूक्रेन के बॉर्डर पर रख दी। क्या ले लो, ये ले लो, ये ले लो, दिल आपका हुआ, ये ले लो। वो कह रहा हमारे नहीं हैं, हमारे नहीं। उन्होंने कहा ये देखो इनके पास, इनके वो पाँव में बंधे हुए, हाथों में बंधे हुए हैं, वो मार के हमारे तो नहीं, जाके वेरीफाई कराओ, या इनका डेटा हमें दो, या आपको नंबर हम देते हैं, आप हमें दो। तो वो वहीं पे लो दो जंग बढ़ गई, ये पांडे दे बेचे। तो वो वहाँ पे अभी लिए जा रहे हैं, नहीं लिए जा रहे, दिए जा रहे, नहीं दिए जा रहे। ये कोई नई दफा नहीं, पहले भी होता रहा मेरे पास। एक नहीं, 101 मिसालें होंगी साउथ एशिया की। सिर्फ हम उससे पहले अपने प्यारे से बात कर लेते। कारगिल की जब जंग हुई है तो वहाँ पे इंडिया ने कहा जी आपका ये शेर जवान कर्नल शेर खान, कर्नल शेर खान उसका नाम था, कर्नल नाम था उसका, लेकिन वो हवालदार था, सीनियर हवालदार। वो बड़ी जाफशानी से लड़ रहा था। तो यार ये इसके बाकियों को तो छोड़ो, ये डेड बॉडी उनको ज़रूर वापस करो। ऐसे दिलेर की इसका हकदार बनता है। उस वक़्त के वहाँ पे उन्होंने ये लीक कर दी। परवेज़ मुशर्रफ को सही डी चौक पे लटकवाया था सेठ निसार ने, जज ने। वो जब दे रहे हैं तो अपने मीडिया पे भी चला दिया, दूरदर्शन पे तो IEN थे, सहारा टीवी तो फलाना तो टमकाना। वो फिर इनको बादल ना ख्वास्ता डेड बॉडी लेनी पड़ी। ठीक है जी। बाकी किधर है? वो इन बगैरतों ने, इन कंजरों ने, इन हरामियों ने, ना नवाज शरीफ ने बात की है, वो बाकी भी तो शहीद थे ना। ना ही मुशर्रफ दल्ले ने बात की है कि वो बाकी भी दे दो यार, ये एक दे दिया। उन्होंने जो मीडिया पे चला था कि अपने जो पलटन के साथ बड़ी दलेरी से ये बंदा लड़ा है कर्नल शेर खान, जब उसका हमने स्टिकर उसका टैग देखा वगैरह वगैरह। चलो यहीं पे नहीं बात होगी। फिर जब उधर चली गई उसके बाद, हाँ जी, काफ़ी देर बाद, काफ़ी महीनों बाद, वो एडजुडिकेटर जनरल जो मौजूदा आसम आसम मलिक है ना वगैरह, तो DGISI, ये उस ब्रांच से आया, लॉ एंड लिटिगेशन ब्रांच से। इन्होंने एक इंक्वायरी लगाई, क्या वजूहत थी, हमारा जानी इतना नुकसान क्यों हुआ। एक बात, इसका दूसरा हिस्सा, जो बंदे मिसिंग थे वो भी उनको चुप कर जो है, लो फड़ो पैसे, चुप कर जो, शहीद हो गया उधर ही, वो पहाड़ी से गिर गया, परली तरफ चला गया, ये मैं कह रहा हूँ, वो उधर ही चला गया, वो इंडिया नहीं दे रहा, ये लो फड़ो पैसे, शहीद हो गया, उनके कुल कल्याण कर लो। तो चकवाल में बड़े जा जाके पैसे बांट रहे थे। उस वक्त एक वगैरह था, मर गया या क्या, जनरल मजीद मलिक मिनिस्टर भी रहा, उसने भी अपने इलाकों में जाके बड़े पैसे पूसे बांटे। अच्छा जी, उसकी मेन वजह क्या थी? मेन वजह, यहाँ पे ये कोई नया केस नहीं है यूक्रेन और उसका। मेन वजह थी, मुझे ये सोर्स मैं आपको नाम बता रहा हूँ, जनरल रिटायर ज़ियाउद्दीन भट्ट, वो DGISI थे, उन्होंने बताया। तो मेरे पास कोई पेपर एविडेंस नहीं है, कोई मेरे एल पे आके ना चढ़े तो पौड़ी लेता आवे। उन्होंने कहा जी नसीम राणा साहब जो थे ना, मुझसे पहले DGISI, उनके पास काफ़ी इंटेलिजेंस थी, और मिलिट्री इंटेलिजेंस, इन दोनों ने जो ऊपर थे, जो ऊपर जवान थे, जो ऊपर पलटन थी, जो ऊपर कर्नल था, उनको इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी भी उनकी फोर्स कितनी है, वो कहाँ पे बैठे हैं, वो क्या आ रहे हैं, स्नाइपर के साथ आ रहे हैं, कमांडोज के साथ आ रहे हैं, शूटर के साथ आ रहे हैं, किस तरह बाई एयर आ रहे हैं, बाई रोड आ रहे हैं, किस तरह आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन उन तक बेचारों तक थी ही नहीं। वो तो अन्य वहाँ पीछे देखते थे, कुछ नहीं, चलो जी, डगा 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 आगे नारा तकबीर, वो घुसते गए पार भी होगी, उनको पता ही बाद में लगा। हाँ जी, वो जब भट्ट साहब कह रहे थे 25 घंटे बाद उनको इतला पहुंची, जंग बंद हो गई जे। वो नवाज शरीफ ने फ़ोन करके
मुशर्रफ ने कहा ये गीन मेरी छुड़वा दो, तो यह जो भी था इन्होंने या मुशर्रफ ने कहा जी मैंने तो फतह कर लिया था, इसने पेड़ हो गया, ये कहता मुशर्रफ ने कहा था। ये कोई ट्रुथ कमीशन जब बनेगा तो फिर ही बात है। उनको 25 घंटे बाद 24-25 कैंडल लो, 23 कैंडल कर लो, उनको तला जो वहाँ पे मिली कि जंग बंद हो गई। तो जब वो मुड़ रहे थे तो फिर उनके बेशतर के जो वह डेड बॉडियाँ थी उनकी पीठ पे थी, वो भागे नहीं थे। जब जंग बंद हो गई तो फिर उन्होंने वापस ही आना था, और कहाँ जाना था। अच्छा जी, फिर ये जो था ये जो कर्नल शेर खान, ये उसके बावजूद लड़ता रहा। इसके फ्रंट पे गोलियां ज़्यादा हैं, फ्रंट पे। बाद जो भागे भोगे थे उनकी बैक पे गोलियां थी, उन्होंने जब ख़त्म हो गई तो चलो भागो यार, ये फिर जाते जाते शरारत भी तो मेरे जैसे कर देते यार, मैं भी मारनी एक, मैं भी मारनी। तो कहना ये था कि ये कोई नया नहीं है काम, उधर सुपर पावर, उधर छोटा सा उसी का हिस्सा था, उसी का। जितने भी रशिया के एटम बम थे यूक्रेन में थे। एक तो फटा भी था, आपको याद आया तो बड़ा हुआ था। उसने अपने डेड बॉडियां लेने से, 12,000 डेड बॉडियां लेने से ताज़ा जो है उसके वो जो ड्रोन हमले हुए उसके बाद के, जब इन्होंने अन्नी डाल दी थी वो, क्योंकि इसके कुछ सूबों के ऊपर, कुछ शहरों के ऊपर रशिया का राज है। तो कह रहा यार ये पकड़ो, तो वो नहीं ले रहा। तो ये उनका फटा पड़ा, वो अमेरिका बीच में आएगा, ट्रंप आएगा, देगा कि मैंने नोट दिखा, मेरा मूड बने इंटरनेशनल। वो कह रहा नहीं यार हमारे नहीं है, वो कह रहा आपके, ये हमें लिस्ट दे दो फिर हम आपको बताते हैं। तो ये होता रहता है जंगों में। हमारा चका मामा कि कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ना पैसे देते ना कुछ। पाकिस्तान जिंदाबाद।